गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 6। Ajay, Vijay and Sanjay have been in partnership for a number of years, sharing profit and losses in the ratio 7:7:4 as a wholesale stationers running business under the name AVS Traders. On 31st March 2021, it was found that some frauds were committed by Sanjay during the year 2021, so it was decided to dissolve the partnership form on 31st March 2021 when their balance sheet stood as under. इतना बड़ा पैराग्राफ, इसमें काम की सिर्फ दो बात। पहली बात कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और दूसरी बात कि डिसोल्यूशन कब हो रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2021। लाइबिलिटी साइड में अजय और विजय के पॉजिटिव कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड डेटर्स, कैश एट बैंक। संजय कैपिटल ओवरड्रॉन है, नेगेटिव बैलेंस है 40,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, following frauds were committed by Sanjay. Investment costing 8,000 were sold by Sanjay at 11,000 and the funds were transferred to his personal account. 8,000 का इन्वेस्टमेंट वो बेच चुका है और 11,000 अपने पर्सनल अकाउंट में ले गया तो ले गया। हमें अब पता पड़ा तो हम तेरे कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, a check of 7,000 received from trade debtors was not recorded in the books and was misappropriated by Sanjay. डेटर से एक चेक मिला था, वो भी संजय ने हमें बताया ही नहीं और खुद ने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, तो ये भी उसकी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट में ब्रैकेट पे बात करो, 11,000 प्लस 7,000 टोटल कितना हो गया, 18,000। 18,000 लिख दो, संजय's कैपिटल डेबिट, संजय's कैपिटल डेबिट। समझ में आ रहा है कि संजय कैपिटल डेबिट हो जाएगा और एडजस्ट कहाँ से होगा, रियलाइजेशन। ठीक है, then trade creditors agreed to take over investment at the book value 9,000 of the book value of 9,000 at 13,000। 9 की चीज़ कितने में ले गए, वो 13,000 में ले गए ट्रेड क्रेडिटर्स। the rest of the trade creditors were paid off at a discount of 10%। हमने ये इस वाले पॉइंट के लिए उस टाइम पे यूँ पढ़ा था कि जो क्रेडिटर्स हमारे असेट ले जाते हैं उनकी हम रियलाइजेशन में कोई एंट्री दिखाते ही नहीं, बाहर से ले गए। जो हमें पे करना पड़ा, जो हमें रेस्ट ऑफ द अमाउंट मिला, उसकी एंट्री करेंगे अपन से, है ना। ओके, अदर असेट्स वर रियलाइज्ड, इन्वेंट्री 1,20,000, बिल्डिंग 110% ऑफ बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 7,000। अंडरलाइन करो, प्रॉफिट ऑफ 7,000। रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितने बचे सर, एक तो घपला संजय ने करा, कितने का, 8,000 का, और ये लोग ले गए 9,000 के इन्वेस्टमेंट। बाकी कितना बचा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखो 50 में से माइनस करो 8, 50 में से माइनस करो 9, कितना बचा 33 की चीज़ कितने में बिकी, 7,000 के प्रॉफिट में। 33 प्लस 7 कितना हो गया, 40,000। तो वहाँ साइड में लिख दो 40,000। ट्रेड डेटर्स, द रेस्ट ऑफ द ट्रेड डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। रेस्ट ऑफ द ट्रेड डेटर्स कौन है, 7,000 का तो घपला उस पर कर दिया था ना संजय ने। मतलब जो भी डेटर्स शो हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 70,000। 70 में 7 तो मुझे रिसीव हो ही चुके, कितने बचे 63, उसका 10% कम मिला, 63,000 माइनस 10%, 56,700 लिख लो वहाँ पे, 56,700। बिल्स पेएबल वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 500। तो 30,000 के बिल्स पेएबल है, 500 का डिस्काउंट 29,500। ठीक है, द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू 8060 आ जाएगा माई बाप अकाउंट में रियलाइजेशन में। ठीक है, इट वॉज फाउंड आउट दैट रियलाइजेशन ऑफ संजय's प्राइवेट एसेट्स वुड बी 7,000। संजय का कैपिटल जो है वो डेबिट है, तो अब उससे पैसे नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ 7,000 ही मिलेंगे। तो गार्डनर वर्सेस मोरे रूल एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में जितना भी लॉस होता है वो कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो। ठीक है, और कैपिटल रेशियो किसका, बचे हुए पार्टनर्स का। बचे हुए पार्टनर कैपिटल 180
कैसा है, इक्वल है। तो ये जो भी लॉस हो रहा है संजय का वो दोनों इक्वल रेशो में बांट लेंगे। मीनाक्षी समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ, ओके। You are required to prepare realization account, cash and bank account, partners capital account. All working should form part of your answer. तो ये तो सिंपल वाला है, इन्हीं क्वेश्चन से तो खेल के अपन बड़े हुए हैं। बनवाऊंगे मैं, क्यों हो जाएगा? हो जाएगा। सोल्यूशन में आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन लिखा हुआ है, बैलेंस इन बैंक लिखा हुआ है, बैलेंस इन बैंक ये फाइनल आंसर है आपका पार्टनर्स के कैपिटल का। ठीक है, 184, 180, 420, 180, 420 हो जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कर लें यार। अगला वाला क्वेश्चन बहुत टेढ़ा वाला है यार, स्टार मार्क कर दो इनके ऊपर। क्वेश्चन रीड करो आप लोग, डेटा मार्क करो, मैं 2 मिनट में आया। M&N were in partnership sharing profit and losses into 3:2:1. There was no provision in the agreement for interest on capitals or drawing. ठीक है, बेकार बात है क्योंकि नहीं बोलता है तो हम वैसे भी नहीं करते। M died on 31st March 2021, पहली डेट कि 31st मार्च 2021 को M भाई साहब मर गए। And on that date, the partners' balances were as under: capital account M 75,000 credit, N 50,000 credit, O 25,000 credit, मतलब सबका पॉजिटिव है। करंट अकाउंट, करंट भी दे रखा है, मतलब पहले वाला क्या है, फिक्स कैपिटल रेशियो की बात आएगी तो ये फिक्स रेशियो में करा जाएगा। करंट अकाउंट M का 50,000 क्रेडिट, N का 37,500 क्रेडिट, O का 12,500 डेबिट। तो ये स्टार मार्क कर लो, O का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। By the partnership agreement, the sum due to M's estate was required to be paid within a period of 3 years. कि 3 साल में, जब से तू मरा है ना साले, जब से ये मरा है तब से लेके 3 साल तक अपन को पे कर। तो 31 मार्च 2021 के बाद 3 साल, 22, 23 और 24। तो 31 मार्च 2024 तक हमें पेमेंट करना है उसका, जो भी अमाउंट निकलेगा वो। एंड मिनिमम इंस्टॉलमेंट ऑफ 37,500 ईच वर टू बी पेड। द फर्स्ट सम इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू ऑन इमीडिएटली आफ्टर डेथ एंड द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट एट हाफ ईयरली इंटरवल, इंटरेस्ट एट 6% ई वॉज टू बी क्रेडिटेड हाफ ईयरली। तो अभी तक की कहानी क्या है कि जैसे ही मरेगा पहली इंस्टॉलमेंट तो ड्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो मरते ही ऑन 1 अप्रैल 2021 को ड्यू हो गई, और अब बाकी की इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है, 6 महीने में। और इंस्टॉलमेंट का मिनिमम अमाउंट कितना है, 37,500। तो आपने पार्टनर्स का लोन अमाउंट बना रखा है, हाँ लोन अकाउंट बना रखा है ना, तो जो भी बैलेंस बनता है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें ऐड करते जाते हैं और 37,500 का पेमेंट करते जाएंगे। अब इनका पेमेंट 6 महीने में होगा, तो 1 अप्रैल के बाद अगला पेमेंट होगा इसका 1 अक्टूबर 2021, उसके बाद 1 अप्रैल 2022, 1 अक्टूबर 2022, 1 अप्रैल 2023, 1 अक्टूबर 2023, और फिर बस आखिरी इंस्टॉलमेंट अपन 31 मार्च को पे कर देंगे। ठीक है कि नहीं? हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 37,500 की। 37,500 है ना बेटा, 12,500 कहाँ से ले आई तू? ईच इंस्टॉलमेंट 37,500 की होगी। हर इंस्टॉलमेंट के बाद 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक? हाँ 6% पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो आप डायरेक्टली 6% कर सकते हो।
6 महीने का 6%, 6/12 करने की ज़रूरत नहीं है, साल भर का 12% माना जाएगा, ठीक है। देन in ascertaining M's share, goodwill not recorded in the books was to be valued at 1,12,500, and the assets excluding the joint assurance policy mentioned below were valued at 75,000 in excess of the book values. No goodwill account was raised and no alteration was made to the book values of the fixed asset. Underline कर लो ये वाली बात, no goodwill account was raised and no alteration was made to the book values of fixed asset. ये ट्रीटमेंट आपको सिखा रखा है 12th क्लास में कि हमें बुक वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना, फिर भी एडजस्टमेंट करना है। तो क्या करते हैं, पहले ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, फिर न्यू रेशियो में बांटते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको लेन देन हो जाता है। सिखाएं कि नहीं सिखाएं? तो दो चीज़ों का ये एडजस्टमेंट होगा। अर्शी क्या करेंगे कि इनकी जो गुडविल है ना 1 लाख, इसको अर्शी को सिखाने के लिए अपन गुडविल का ट्रीटमेंट बता देते हैं। कौन कौन लोग हैं, पार्टनर कौन कौन है भाई? MNO, MNO। अब भाई साहब एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो हमें उसको क्या देना है, पैसा देना पड़ेगा ना। तो जो भी फॉर्म की गुडविल है उस गुडविल का उसको हिस्सा देंगे। गुडविल का अमाउंट कितना बोला है बेटा? 1,12,500, वो है 1,12,500। अब रेशो क्या है इनका? 3:2:1। करो इसको, 1,12,500 को 56,250, 37,500, 18,700। तो समझो ये गुडविल है, ये इन तीनों का हिस्सा है। अब अगर हम गुडविल का अकाउंट रेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन दीज रेशियो। पर मुझे गुडविल अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 1,12,000 की गुडविल थी ये पहले इन 3 पार्टनर की थी। अब ये एम तो मर गया, तो अब जो गुडविल है वो किसकी रह जाएगी? इन दोनों की। यही होगा कि नहीं होगा? बीसीसी के 3 पार्टनर, शब्बीर सर, मुर्तज़ा सर और अब्दुल सर। इसकी जो गुडविल है वो है 3 लाख रुपए की। मार्केट में जो नाम है उसकी वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपये। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे। तो तीनों का हिस्सा कितना कितना बना? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब मुर्तज़ा सर का नरकवास हो गया, ठीक है, तो बीसीसी के 2 ही मालिक रह गए। कौन? शब्बीर सर और अब्दुल सर। गुडविल तो वही के वही रहेगी 3 लाख। तो अब दोनों का हिस्सा कितना हो गया? 1.5, 1.5। तो मेरे निमट जाने से दोनों पार्टनर का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितने का फायदा हुआ? 1 लाख के बदले में 1.5 लाख का हो गया ना। कितने का फायदा हुआ? 50,000, 50,000। तो ये मेरे 20 बच्चों को दोनों के दोनों 50,000 रुपये ला के देंगे। समझे कि नहीं? सेम कंसेप्ट यहाँ आता है। कितना इजीली समझ में आ गया बच्चे को? यही है कि ये 1,12,000 इन 3 का है, ठीक है। अब ये M मर जाएगा तो ये 1,12,500 किसका रह जाएगा? सिर्फ N और O का। किस रेशियो में रह जाएगा? 2:1 में। करो बेटा, 75,000 और 37,500। तो देखो इनका ये फायदा हो गया ना। माइनस करो कितना हुआ? 56,250। ये माइनस करो कितना हुआ? मतलब N और O इतना इतना पैसा लाके किसको देंगे? M को दो। इन दोनों का टोटल करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। आप सबको तो समझ में आएगा हम अच्छे से।
अब यार ये ऐसा हमने क्यों किया? सर बुक्स में गुडविल की वैल्यू शो नहीं करनी। उसने कहा असेट में भी सेम चीज़ हुई, असेट का भी रिवैल्यूएशन हुआ है कितने का? 75,000 का। तो 75,000 का प्रॉफिट हो गया। असेट्स की वैल्यू में चेंज करना नहीं है, तो इस 75,000 को भी डिट्टो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले ओल्ड रेशियो में फिर न्यू रेशियो में, पता पड़ जाएगा कि ये दोनों कितना लाएंगे और इसको कितना देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन फिर कह रहा है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो बुक्स में कितने की है? 50,000 की, और उससे रियलाइज कितना हुआ? 65,000। तो हमारा फ़ायदा हो गया ना। कितने का फ़ायदा हुआ? 50 से 65 हो गया, तो 15,000 का फ़ायदा हो गया। तो ये 15,000 तीनों में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, फिर सर पेमेंट कर दिया हमने उसको 37,500 का 1/4/2021 तो करना ही था, ये वाला पेमेंट कर दिया, तो कोई नई बात नहीं है। फिर सर 30 सितंबर 2021 का भी कर दिया और 31 मार्च 2022 का भी कर दिया। यहाँ तक के 3 पेमेंट तो मैंने कर दी। ये टाइम लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अब हम फॉर्म को बेचने वाले हैं। तो ये 3 पेमेंट अपन उनको कर चुके थे। उसके बाद N&O continue trading on the same terms and conditions as previously, and the net profit for the year ended 31st March 2022 before charging interest due on M's estate। अंडरलाइन कर लो, 6 महीने का 2 बार इंटरेस्ट लगा ना, इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2। ये 2 इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले इस पूरे साल का 21 से लेके 22 का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना बता रहे हैं ये लोग? 65,000। अब यार भाई N पर 2 तो यहीं बढ़ गया, N और O ने कंटिन्यू करा, तो 65,000 किसका है? N और O का है। उनके रेशियो में 2:1 में रहेगा। हाँ, लेकिन 65,000 में से पहले दोनों इंटरेस्ट अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट को N और O में उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन कहानी समझ लो अभी तो कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या अमाउंट आएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कल करके सिखाऊंगा। हाल फिलहाल क्या हो रहा है समझो कि ये भाई साहब जब निपटे तो एक तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, एक असेट्स का एडजस्टमेंट करना है, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट करना है। इन तीनों का एडजस्टमेंट करके M का हिस्सा निकालना है कि M तेरे को इतना पैसा लेना बनता है। जो पैसा लेना बनता है वो उसके एस्टेट का एग्जीक्यूशन, क्या बोलते हैं उसको अपन? एग्जीक्यूटर बोलते हैं ना। M एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा। तो M एग्जीक्यूटर का जो भी बैलेंस बना, मान लो X, या फिर यूँ मान लो M का सब एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस कितना हो जाए? 5 लाख। तो उस 5 लाख में 37,500 तो पहले ही दे देंगे अपन, मरते ही बिड़ते ही। फिर जो बचा उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और 37,500 और दे देंगे। फिर जो बचा उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा और 37,500 और दे देंगे। ये जो 2 इंटरेस्ट आए, अब पूरा साल उन्होंने धंधा तो किया, धंधा करके प्रॉफिट कितना कमाया? 65। और ये जो इंटरेस्ट है ये 65 में से क्या कर देंगे? माइनस। जो बचा प्रॉफिट वो अब किसका है? N और O का। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं भाई साहब ये? During that period, the partners drawing were N 18,750 और O 10,000। यार हम क्या करेंगे समझना, क्रोनोलॉजी समझना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे? M के मरते ही पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में M N O तीनों का एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि इनको लाना है उसको देना है, तीनों का प्लस माइनस का कैपिटल निकले। फिर जो M का बैलेंस है वो तो एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में चला जाएगा और N और O क्या करने लग जाएंगे? कंटिन्यू करने लग जाएंगे। कंटिन्यू करने लग जाएंगे तो उनका प्रॉफिट इंटरेस्ट माइनस करने के बाद उनके रेशियो में बढ़ जाएगा और उनका कुछ ड्राइंग्स भी है वो उनमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद ये पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ तक का बैलेंस निकल के आ जाएगा सिर्फ N और O का। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 1/4/2022 इस पूरे पैराग्राफ को ब्रैकेट में मार्क करो और स्टार मार्क करो।
On 1/4/2022, the partnership was dissolved and an offer to purchase the business as a going concern for 2,25,000 was accepted on the date. इस दिन मैंने वो पार्टनरशिप फॉर्म सोल्ड कर दी, कितने में? 2,25,000। जो भी फायदा नुकसान होगा बेचने में वो किसको मिल जाएगा? एन और ओ को मिल जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल जाएगा। समझेंगे नहीं? कैसे बेचेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कल कैलकुलेट करेंगे। अ चेक फॉर दैट सम इज रिसीव्ड ऑन 30 जून, 30 जून को पैसे मिल गए। द बैलेंस ड्यू टू एम्स एस्टेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 38 जून। वैसे तो एम की कहानी कहाँ तक चलती? 31 मार्च 2024 तक चलती, पर वो दोनों कंटिन्यू करते तो चलती ना। उन दोनों ने तो फॉर्म बेच के पैसे ले लिए। पैसे कब आए? 38 जून। यहाँ पे इस ड्यूरेशन में पैसे आ गए। जैसे ही पैसे आए तो इसका जो भी हिसाब चल रहा था पूरा का पूरा इसको क्या कर दिया इन्होंने? पे कर दिया एक साथ। वैसे तो इंस्टॉलमेंट में पे करना था, पर एक साथ उसको पे करके फ्री कर दिया। The balance due to M estate including interest were paid on 30th June and on that day N and O received the sums due to them. बचा हुआ पैसा भी किससे बांट लिया? N और O ने बांट लिया। ठीक है, तो कल हमें पहले तो गुडविल, असेट और जॉइंट वेंचर पॉलिसी का एडजस्टमेंट करेंगे। पार्टनर से कैपिटल निकालेंगे कौन से दिन पे? जब मरा तब। फिर M का पूरा अकाउंट बनाएंगे पूरे साल का, जिसमें उसको 1, 2 और 3 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट के बाद उसको 2 इंटरेस्ट का ड्यू करेंगे। ये देने के बाद हम फॉर्म को बेच देंगे। बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो किसको दे देंगे? एन और ओ को दे देंगे। बेच के जो पैसा आएगा एन को एक साथ फ्री कर देंगे। बेच के जो भी प्रॉफिट हुआ उनको दिया, उनका प्रॉफिट उनको दिया। तो अब जो मेरे पास बैंक में पैसा बचा होगा, एम का एग्जीक्यूटिव को पैसा देने के बाद जो बैंक में पैसा बचा है वो उतना ही होना चाहिए जितना एन और ओ का कैपिटल का बैलेंस बचा है। ठीक है, तो ये डिसोल्यूशन क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कल करेंगे अपन। बाय, टाटा, सी।